क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे अच्छी बात क्या है बताइए, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और उसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पिछली क्लास के कॉपी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने खत्म किया था। चेयर बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड, काफी कुछ पढ़ा, फ्लिपिंग के इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस भी किए। तो आज हम चालू करेंगे लास्ट सेगमेंट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पता है क्या है ये लास्ट सेगमेंट स्टीरियो का क्या है? पता है तो बताइए। लास्ट सेगमेंट जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है मेरे भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेरे भाई, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर में हम घुसें उससे पहले हम एक जनरल कॉमन सेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। कॉमन सेंस का टॉपिक क्लियर, जो बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर को समझने और पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन सेंस का जो टॉपिक है ये कुछ और नहीं, ये है सिमेट्री इन कंपाउंड्स। सिमेट्री इन कंपाउंड्स। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कंपाउंड्स में कौन कौन सी सिमेट्रीज हो सकती हैं वो हमें यहां पर देखना सीखना है। ठीक है, और वंस हम ये सिमेट्री सीख गए तो मेरे भाई हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। ऑप्टिकल आपके फिंगर टिप पर होगा। चले आइए, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बेसिकली हम 4 टाइप की सिमेट्रीज पढ़ते हैं। 4 टाइप की। पहली है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर, इसे प्यार से हम पीओएस बोलते हैं। पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर। एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एन। ठीक है, पहले सबका नाम लिखेंगे, एक एक करके नाम लिखेंगे। बेसिकली 4 टाइप की सिमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। सारे लोग सुन लें, देख लें, सीख लें, समझ लें। 4 टाइप की, बहुत आसान है। ठीक है, अगला जो है मेरे भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो है, अगला है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री शॉर्ट में सीओएस बोलते हैं। इसका एक और नाम है, वो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। वो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और इसे दैट्स वाई सीआई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीआई। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है मेरे भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे हम क्या करते हैं? एओएस, अल्टरनेटिंग, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो मेरे भाई इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीएन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीएन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, एक जो लास्ट वाली है इसे जरा ध्यान से देखें। यह है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्या है इसके अंदर हम जब पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। तो शॉर्ट में प्यार से क्या बुलाएंगे इसे? एओएस ऐसे बुलाएंगे, एओएस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसएन। इसे एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसएन। अब भाई 1 बाय 1 करेंगे। पहली बात सारे लोग ध्यान से सुन लें, आप ये सिमेट्री केवल 2 कंडीशन में ही सीख सकते हैं। ध्यान से सुने, आई मीन 2 चीजें आपको आनी ही चाहिए। पहला, अगर मैंने आपको बोला मीथेन, सारे लोग ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मीथेन क्या होता है, मीथेन कैसा दिखता है? आपने कहा मीथेन ऐसा दिखता है। किसी ने कहा ना 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 मीथेन ऐसा दिखता है। किसी ने कहा सर क्या मजाक चल रहा है, मीथेन तो ऐसा दिखता है। और किसी और भाई ने कहा नहीं सर ऐसी बातें मत करो, मीथेन तो ऐसा दिखता है। देखो जरा, तो मेरे भाई ये 4 टाइप की अलग अलग वैरायटी जो पाई है, कह रहा मीथेन ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो।
तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि मीथेन का इन चारों में सबसे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन लास्ट वाला है, क्योंकि मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, उसके कार्बन पर 3 बॉन्ड इस तरीके से पिरामिड टाइप की होती है और एक ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रल होता है। तो मेरे भाई अनटिल अनलेस अगर आप कंपाउंड की सही ज्योमेट्री नहीं जानते तो आप सिमेट्री नहीं सीख पाएंगे। यू मस्ट नो कि आपका कंपाउंड कैसा है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, कैसा शेप है, पिरामिडल है, वंस ये आपको पता ही होना चाहिए। और ये अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से करेंगे। ठीक है, तो मैं मीथेन वाला तो हटा ही देता हूं, तो कॉमन सेंस है यार, कर लोगे भाई, कर लोगे ना। तो मेरे भाई चलिए एक एक करके चालू करते हैं। दूसरा पॉइंट मैं जो बताने जा रहा था, 2 पॉइंट बोले थे मैंने। एक, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में उसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री आनी चाहिए, एग्जैक्ट ज्योमेट्री। वंस यू गेट इट एग्जैक्ट ज्योमेट्री, अब उसके अंदर ये सारी सिमेट्रीज जो हैं, ये सारी की सारी सिमेट्रीज ये इमेजिनरी हैं। ये हमें इमेजिन करना है, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसी लाइन हो जाए, ऐसा पॉइंट हो जाए, ऐसा प्लेन हो जाए, ये इमेजिन करना है, सोचना है, ख्वाबों ख्यालों की बात होगी बेटा। आओ चालू करते हैं, फर्स्ट वाली, पहली वाली चालू करते हैं। कौन है पहली वाली, बोलो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं POS। मैं इस क्वेश्चन की सिमेट्री की आपको डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, बट एक बार ध्यान से देख लें बोर्ड। देख लिया सबने? ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइए मेरे भाई, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, एक प्लेन को इमेजिन करना होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है वो। तो मैं यहां पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, चलो। इट इज डिफाइंड, सारे लोग देखिए, इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी प्लेन। इसे इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी प्लेन। आपको कंपाउंड में कोई प्लेन इमेजिन करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी प्लेन इमेजिन करना है, ठीक है। बाय विच क्या होना चाहिए उस प्लेन से, बाय विच मॉलिक्यूल और कंपाउंड, जो भी आपको बोलना है, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड। मॉलिक्यूल को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इन, मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करेंगे इन 2 इक्वल पार्ट्स। मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे हम इन 2 इक्वल पार्ट्स। मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2, ध्यान से, 2 इक्वल बोलने से अच्छा है, इक्वल का मतलब आपको इक्वल लगेगा बट वो इक्वल नहीं हुआ, मिरर इमेजेस होना चाहिए, इन 2 मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। वापस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी प्लेन बाय विच मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं ताकि आप पूरा मतलब एग्जैक्ट समझ पाए। इन 2 पार्ट्स which are exact mirror images of each other, which are exact mirror images of each other, mirror images of each other। अब बेटा अगर आपको शीशा देखना नहीं आता, अगर आपने मिरर नहीं देखा, मिरर, तो मेरे भाई उसमें आपको परछाई कैसे दिखती है ये भी नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर से सुने। It is defined as an imaginary plane by which molecule can be divided in 2 parts। जो 2 टुकड़े हों वो एक दूसरे की हूबहू मिरर इमेज हों, सही है। It's known as, ओके लिखने की जरूरत नहीं है, it is defined करके लिखा हुआ है। तो ये है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझो समझो क्या बोला गया, समझो। ओके, सो इमेजिनरी प्लेन होंगे, हम उन्हें इमेजिन कर रहे होंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम इमेजिनरी प्लेन्स को इमेजिन करते हैं। ये मैं हटा देता हूं, ये जो लिखा हुआ है ये हटा रहा हूं। एक काम करो, मैंने बोला था मिरर में इमेज देखनी आनी चाहिए, मिरर में इमेज देखनी आनी चाहिए। कई लोगों को नहीं आती मिरर में इमेज देखना, बताता हूं क्यों।
कुछ कॉमन प्रिकॉशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देखिए। जैसे एक सेकंड के लिए बोर्ड एकदम खाली है, तो इस बोर्ड में देखते हैं मेरे भाई, अगर ये बोर्ड हमारा कंपाउंड होता, अगर ये बोर्ड हमारा कंपाउंड होता तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते? एक ऐसा देखो, ये विजुलाइज करो, ये वाली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री विजुलाइज करो, ऐसा ये प्लेन जा रहा है, इस प्लेन से बताओ ये दो अलग अलग पार्ट में हुआ या नहीं? ये जा रहा है, ये वाला मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसा जाएगा, इस लाइन से प्लेन पास हो रहा है, ये एक दूसरे की हूबहू मिरर इमेज, जो इधर वही इधर, ये पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, ये पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, ठीक है मेरे भाई। ये जो मिरर होता है ये सिंपल मिरर होता है, और सिंपल मिरर का फंडा है कि जो x डिस्टेंस पर यहां a है उसकी इमेज x डिस्टेंस पर इधर बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, ये सिंपल फंडा है। चलिए, तो ये आपको एक देखिए, इस बोर्ड में आपको एक पीओएस दिख गया है, और वो पीओएस इस लाइन से ऐसे जा रहा है जैसे मेरा हाथ जा रहा है यहां से, ठीक है। चलिए, और पीओएस ढूंढो, आओ आओ, इसमें और पीओएस ढूंढो। ऐसा दिख रहा है क्या पीओएस? ऐसा दिख रहा है क्या आपको? सर ऐसे काट दो, ऐसे ऐसे काट दोगे, ये पार्ट ऊपर ये पार्ट नीचे, एक दूसरे की हूबहू मिरर इमेज। इस पॉइंट की यहां मिरर इमेज मिलेगी, ये y है ये भी y है, मिल गया भैया मिरर इमेज सबकी। अरे हर एक चीज की मिरर इमेज मिल रही है नीचे, इस पॉइंट की इमेज नहीं लेनी, सबकी लेनी मिल रहा है। ये है दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मेरे भाई आप जो गलती करोगे उस पर आ रहे हैं, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस बोर्ड में मिल चुके हैं, अब आप जो रायता फैलाओगे, गलती करोगे, वो ये करोगे, सारे लोग सुनना, वो आप ये वाली गलती करोगे। यार क्या बवाल है, लुक एट दिस, थोड़ा सा तिरछी लाइन है बट आई होप कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको मेरे भाई? इससे अगर मैं काटूं डायगोनल के क्रॉस, डायगोनल के क्रॉस, ये स्ट्रेट मानना, डोंट कंसीडर इट लाइक ये कर्व जैसी दिख रही है। अगर ये स्ट्रेट ले लूं, मैं कोशिश करता हूं स्ट्रेट, भाई साहब उसी पाथ पे जा रहा हूं, ठीक, नॉट बैड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप गलत हैं, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि मेरे भाई आप साफ साफ देखें, अगर आप इस कॉर्नर से परपेंडिकुलर डालेंगे और इस कॉर्नर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मैच नहीं करेगा। क्या इसका मतलब समझे? यानी कि इस पॉइंट की इमेज इधर कहीं बनेगी, उधर नहीं बनेगी, इधर कहीं बनेगी, और उस पॉइंट की इमेज इधर कहीं बनेगी, इधर नहीं बनेगी। समझो सारे समझो। अच्छा वैसे ही बताओ गधे, ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, इसे मान लो z, ये मान लो z है, तो सेम z डिस्टेंस पर बनेगा ना। अरे खत्म हो गया बोर्ड ही खत्म हो गया, इधर नीचे चले जाएंगे क्या? तो मेरे भाई ये रेक्टेंगल है बोर्ड, इसलिए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। काट सकते हो, दो पार्ट निकाल सकते हो, ये और ये, बट दीज टू पार्ट्स आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों पार्ट एक दूसरे की हूबहू मिरर इमेज नहीं। एक ने कहा दूसरा वाला डायगोनल ट्राई करो, अबे सेम कहानी है। तो मेरे भाई डायगोनल कब होता प्लेन ऑफ सिमेट्री? अगर ये शेप स्क्वायर होता, अगर ये शेप स्क्वायर होता तो ये फुट और ये फुट मैच करते यहां पर बीचों बीच। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मेरे भाई अभी तक आपको दो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले थे, एक ये वाला एक ये वाला। पूरा डायगोनल नहीं होगा ये समझ लो सारे, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट है जेड डिस्टेंस पर, ये ऑब्जेक्ट है तो इससे सीधा जेड डिस्टेंस पर नीचे कहीं जाएगा, उधर कोने में नहीं जाएगा। डायगोनल नहीं है, डायगोनल नहीं है, डायगोनल नहीं है। सुन लिया सबने? डायगोनल नहीं है।
अच्छा, लेकिन एक पीओएस और है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और है। ढूंढो ढूंढो, कहां है वो, कौन है वो, कहां है वो? मेरे भाई ये बोर्ड ऐसे निकाल लो, ये बोर्ड ऐसे निकाल लिया। इसकी कुछ तो विड्थ होगी, विड्थ, मोटाई, ये निकाल लिया। ऐसा है बोर्ड पूरा, मैंने ये काट दिया, तो ऐसा बोर्ड एक इधर गिर जाएगा, एक इधर कट जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा स्लाइस काट दिया। ये पूरा का पूरा बोर्ड मैंने ऐसे निकाल लिया, दीवार से निकाल लिया ऐसे, और ये तलवार से ऐसा काट दिया। तो ये इमेजिनरी प्लेन है, इमेजिन कर रहा है, सोचना है केवल, ये इमेजिनरी प्लेन है। इससे मैंने दो पार्ट में काटा, इसके दो स्लाइस काट दिए। ये है तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मेरे भाई जो ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको समझ में आ गया, रेक्टेंगुलर शेप है। यही स्क्वायर होता 5 होते हैं, क्योंकि वो 2 डायगोनल भी काउंट होते हैं। ओके, मैं आगे लेकर चलूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मिरर इमेज देखने का बहुत ऑर्डिनरी सिंपल फंडा होता है। चलो सारे लोग सोचो, अगर मैं आपको एक क्यूब देता हूं, सारे लोग सोचो, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो ना और आईना देखते हो, ऐसे वैसे ही देखना है दोस्त। आओ मेरे भाई, मान लो मैंने बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट रखा ए, बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है? क्या ए से भी अच्छा ले लेते हैं? अच्छा, ए वे तो बकवास है। ठीक है, आपको फिलहाल पहला तो ए से ही समझा लेते हैं। सोचो अगर ये वाली फेस पे मैं मिरर मान लूं, मिरर, तो मुझे ए मिरर में कैसा दिखाई देगा? बस मैं इतना पूछ रहा हूं। क्या आपको क्लियर है? वो ऐसा ही दिखाई देगा, जैसा इधर है वैसे इधर दिखाई देगा। सही बात? हेलो, बोलो। या ए सिमेट्रिकल है? कुछ और बताओ जो सिमेट्रिकल ना हो। ई कैसा रहेगा? ई सही रहेगा। ई बताओ ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। अभी आता है सबको, सबको आता है ना? ई ऐसा दिखाई देगा। सोचो अगर मैंने इधर वाला मिरर मान लिया या प्लेन मान लिया, तो ये कैसा दिखाई देगा? ऐसे ऐसा दिखाई देगा। बोलो दिखाई देगा या नहीं? ये लाइन देखो, ऐसे देखो, इस मिरर के पास वर्टिकल लाइन है तो इस मिरर के पास वर्टिकल लाइन, उधर 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 उधर। सही बात। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि अगर मैं ऊपर वाले को मिरर मान लूं तो इसकी इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा किधर कैसे प्लेन डाले, ऐसे डाल ले, ऐसे डाल ले, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो, जब आप ऐसे मिरर डालोगे ऐसे, तो ऑब्वियसली इधर की इमेज इधर देखोगे। जब आप ऐसे मिरर डालोगे तो ऑब्वियसली ऊपर की इमेज नीचे देखोगे। सिंपल सी बात है। तो मेरे भाई बहुत ऑर्डिनरी सिंपल सा फंडा है। अगर मैं नीचे वाला मिरर लगा दूं, नीचे वाला, तो भी मुझे ऐसे ही दिखाई देगा। 2 जगह और आप बताइए, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। एक आगे की तरफ मिरर लगा दूं तो भी ऐसा दिखेगा, एक पीछे की तरफ मिरर लगा दूं तो भी ऐसा दिखेगा। खैर ये अल्फाबेट पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा कहां दिखने वाला है। मान लो मैं ए बनाता, ए, तो ये ऊपर उल्टा हो जाता, ये ऊपर की तरफ उल्टा हो जाता, भाई 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 भाई, ऊपर की तरफ उल्टा हो जाता, लेफ्ट राइट ये बिल्कुल सही रहता। ये डिपेंड करता है कि अल्फाबेट का खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सिमेट्रिकल है या नहीं। बहुत ऑर्डिनरी सी बात मैंने यहां पर आपको बताई है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट मिरर में कैसे दिखता है। निहायत ही आसान और छोटी बात करने के बाद मैं बढ़ूंगा आगे। सेकंड, और जो मैंने अभी आपको बताया, अगर ये आपका मिरर है, अगर ये आपका मिरर है एंड देयर इज समथिंग हियर, अगर कुछ यहां पर है और मान लेते हैं यहां पर है ए और इसमें इस साइड पर ए है यहां पर, तो मेरे भाई दीज टू आर नॉट मिरर इमेजेस। वो पार्ट और ये पार्ट मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर ये मैंने अभी बताया बड़े वाले में, और इसका परपेंडिकुलर ये। तो मेरे भाई आप खुद बताओ, जैसे ये शीशा है और ये तुम खड़े हो, ये आपके पैर है, पैरों में जूता है, ये तुम्हारा मुंह है, तो बताओ मुंह के सामने मुंह आता है, जूता आता है? अरे मुंह के सामने मुंह आता है, जूता आता है, मिरर में क्या आता है? चल कह रहा था जूते जैसा कुछ आता है, कुछ भी आता है, वो तुम्हारा मुंह ही है। यही तो आएगा ना दोस्त। इसकी इमेज यहां कैसे ढूंढोगे?
ये तुम्हारा मुंह तो सामने ही तो आएगा, पैर आएगा ना यहाँ, ये नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो इसे अपने शब्दों में क्या कर लेना, एक्सप्लेन कर लेना। ये पीओएस नहीं है। ठीक है, चलिए दो छोटे बेहद छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और अब हम करेंगे क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चंस करके मनाएंगे खुशियां। चलिए लाइक स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेन ऑफ सिमेट्री का पहला क्वेश्चन। मेरे भाई मैंने आपको सबसे पहले दिया सबसे आसान, कौन है ये, बेंजीन। ओके, फॉर सॉल्व बेंजीन राइट नाउ, अभी हम करेंगे इसे। ये क्लोरोबेंजीन, और क्वेश्चन देता हूं, ये है डाइक्लोरोबेंजीन, दो सीएल। ये है मेरे भाई 3 सीएल। ओके, और ये मैंने 1,4 पर भी सीएल दिया। एक मैं बताऊंगा, मैं आपको एक बताने जा रहा हूं, दैट इज बेंजीन। उसके बाद आप ये सब खटाखट कर लीजिएगा। देखिए कैसे बेंजीन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो आप बेंजीन को ऐसे प्लेनर, ऐसे एकदम ऐसे प्लेन में रख के भी सोच सकते हैं और ऐसे वर्टिकल रख के भी सोच सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से प्लेन में रख के सोचने में बहुत अच्छा है। प्लेन में रख लिया, 6 कार्बन है, 6 बॉन्ड है, सारे लोग देखो बोर्ड पर, प्लेन में रख लिया भाई साहब। मैंने आगे वाली बॉन्ड को डार्क कर दिया, डार्क। आपको पता है बाहर वाली बॉन्ड वेज में होती है और अंदर वाली बॉन्ड थोड़ी डैश 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 होती है। मैंने भाई ये बेंजीन है, इसके अंदर वो रिंग बना दे रहा हूं पूरी। आप सोचो और ध्यान से सोचो। 1 2 3 4 5 6 6 एटम हैं इसके अंदर, 6 कार्बन, और आपको इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो सोचो जरा ध्यान से। आपने देखा ऐसे चाकू, तलवार, या फिर कुछ लोग कहते हैं बांका, यूपी बिहार में बोलते हैं बांका है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं 1 और 4 पर ऐसा बांका चला दूं, ये भाई साहब धारदार है, ये एकदम समझ में आया या नहीं? 1 और 4 ऐसे रखा बेंजीन, ये कट, ये बेंजीन ऐसा, ये 1 है, वो 4 है, 1 और 4 से खटाक से काट। बताओ अगर ऐसे काटोगे तो 2 की इमेज 6 आएगी या नहीं? सारे बोलो। 1 और 4 से काटोगे 2 की इमेज 6 आएगी, हु बहुत सेम, एवरीथिंग इज सेम। 3 की इमेज 5 आएगी, एवरीथिंग इज सेम। नंबर कर रखे हैं तो कार्बन की इमेज आएगी तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन वो कार्बन, ये कार्बन वो कार्बन, इधर हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन। कितना आसान। तो मेरे भाई सच बताओ, क्या 1 और 4 से आपको पीओएस मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारे बोलो। 1 और 4 से आपको पीओएस मिलेगा या नहीं? 1 और 4 से जाने वाला, 1 और 4 से जाने वाला एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा या नहीं? सारे बताओ। 1 और 4 से। मेरे भाई अगर आप 1 और 4 से समझ गए तो 2 और 5 से भी समझना चाहिए। 2 और 5 डायगोनली अपोजिट एक और पीओएस होगा। 2 एंड 5 काटो, 1 3 मैच करेगा, 6 4 मैच करेगा। एक और 3 6 से काटो, 3 6 से काटो, 1 5 मैच करेगा, 2 4 मैच करेगा। देखो देखो, आपको यहां 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख गई। एक 1 4 से जाने वाली, एक 2 5 से जाने वाली, एक 3 6 से जाने वाली। कितना सिंपल है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आवश्यकता है कि तुम कार्बन कार्बन को काटो जरूर? लाइक आप ऐसा भी तो प्लेन डाल सकते हैं। सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिएगा, ये मैंने थोड़ा प्लेन बना दिया है। अगर आप 6 5 का बाइसेक्टर और 2 3, समझ रहे हैं? समझ रहे? देखिए ये ऐसा था, ये बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच बीच से काट दिया। कार्बन नहीं काटे, बॉन्ड काटे। इधर ऐसा 3 बचा, इधर ये 3 बचा, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। समझो समझो समझो, ऐसा 6 5 के बीच और 2 3 के बीच से खटाक 6 बॉन्ड है, 6। मेरे भाई अपोजिट बॉन्ड के मिड पॉइंट से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दें, बिल्कुल हूबहू मिरर इमेज, 1 की 4, 6 की 5, 2 की 3, तो क्या आपको 3 पीओएस और दिखा या नहीं दिखा? 3 पीओएस यहां दिखा था, और क्या है, अपोजिट बॉन्ड के बाइसेक्टर
अपोजिट बॉन्ड बायसेक्टर, ये आपको 3 पीओएस और देगा। अपोजिट बॉन्ड का बायसेक्टर भाई साहब बॉन्ड के बीचों बीच से ऐसे ऐसे काटना, ये बॉन्ड बीचों बीच काट दो। 3 उधार कितनी हो गई पीछे वाले, कितनी हो गई? एक और सुनो, ये बेंजीन ऐसे थी ऐसे थोड़ा पहला फुसला के डाल लो, 1 2 3 4 5 6 स्लाइस काट दो, स्लाइस कटाक। हर एक एटम आधा आधा कट गया, हर एक एटम। 1 वाला एटम भी क्या था? कार्बन। ऐसा होगा फुटबॉल की तरह, फुटबॉल मान लो या क्रिकेट की बॉल मान लो, ऐसा क्रिकेट की बॉल कटाक, आधा कार्बन ऊपर आधा कार्बन नीचे, आधा कार्बन ऊपर आधा कार्बन नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। 2 लेयर बेंजीन की, 2 लेयर, एक ऐसा ऊपर एक नीचे। मेरे भाई एक और है जिसे हम बोलते हैं अक्सर मॉलिक्यूलर प्लेन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूल के पूरे प्लेन के, प्लेनर मॉलिक्यूल में दिखेगा ये, प्लेनर मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर प्लेन में एक पीओएस और। मेरे भाई 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको हूबहू मिरर इमेज मिलनी चाहिए। चलो एक और प्रश्न करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की आवश्यकता इसलिए है, इसमें एक क्लोरीन लगा है। मेरे भाई सोचो, इंसान बनाया आपको ऊपर वाले ने, सोचो क्लोरीन है अकेला, ये सिंगल है क्लोरीन, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन सिंगल है, तो तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री इससे जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा प्लेन इससे नहीं गया, इधर से गया, इधर उधर कहीं से भी गया, अगर वो सीएल से नहीं गया, तो मेरे भाई इस सीएल की मिरर इमेज दूसरा सीएल तो है ही नहीं, इस सीएल की मिरर इमेज दूसरा सीएल तो है ही नहीं मेरे भाई। यानी कि तुम्हारा हर प्लेन सीएल से जाए। तो अगर आप पहले क्वेश्चन में, मैं थोड़ी सी इसकी चीजों को यूज करूं, पहले वाले को सारे लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। देखिए यहां पर क्या है, यहां क्या है? सीएल है, सीएल। तो सोचो, नंबर में कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। सोचो जरा, 1 4 से जाने वाला तो है, 1 4 से जाने वाला कार्बन 1 और 4, 1 पर ही तो सीएल ऐसे लगा है, ऐसे काट, ये पीओएस है। लेकिन सोचो क्या 2 5 से है क्या? अरे 2 5 से काटोगे तो 1 पर सीएल लगा है, 3 पर कहां लगा है? इसकी इमेज यही बनेगी, इसकी इमेज यही बनेगी, नहीं है। सोचो बॉन्ड के बीच से, अरे ऐसे काटने में कुछ मिलेगा क्या? 1 पर सीएल है, 4 पर नहीं है। मेरे भाई आप ऐसा कोई भी प्लेन नहीं ले सकते जो सीएल से पास ना हो रहा हो, क्योंकि सीएल अकेला है। तो फंडा क्या? फंडा क्या? पीछे वाले जो अकेला दिखे, क्या समझ में आया? जो अकेला दिखे प्लेन में लेके काट दो, समझ में आया? प्लेन में लेकर काट दो। तो यहां पीओएस है 2, क्या आप समझ गए? एक तो 1 4 से आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 और 4, ये ऐसा, ये सीएल वो उधर, सीएल आधा इधर गिरेगा, आधा इधर, हूबहू मिरर इमेज। सीएल को आधा आधा काट के मिरर इमेज बना सकते हैं। एक और स्लाइस, मॉलिक्यूलर प्लेन स्लाइस, आधा सीएल ऊपर आधा सीएल नीचे। अब मैं ऊपर नीचे की बात क्यों कर रहा हूं बताओ? अरे क्योंकि मिरर ऐसे है, मिरर अगर ऐसे होगा तो ऊपर और नीचे वाले पार्ट की ही मिरर इमेज देखी जाएगी। मेरे भाई आप देख सकते हैं यहां पर मॉलिक्यूलर प्लेन में भी आपको पीओएस मिलेगा, एक इधर, ठीक है, और एक इधर। आप देख लें, टोटल आंसर है 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। मेरे भाई इतना ही आसान है। आप मनुष्य हैं, इंसान है, कोशिश करिए आपसे सब बनते चले जाएंगे, सारे के सारे बनते चले जाएंगे। नोट डाउन, नोट कर लो, मैं और क्वेश्चंस लिखता हूं, मैं हटा देता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है भाई।
करते रहिए इसे आराम से। लिख लीजिए, समझ में आ गया लिख लीजिए। आपने ऐसे कंपाउंड और उनकी ज्योमेट्री को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छा पढ़ा है, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हमने ज्योमेट्री पर बहुत बात की, तो वो आपकी हेल्प करे। फिलहाल मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं 1 2। एक काम करो ना, एक क्वेश्चन करो, आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, ठीक है। 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, हेल्प ले सकते हो, इन डायग्राम्स की हेल्प ले सकते हो। 5 में 2 सीएल हैं, आपको पता है। 5 में 2 सीएल लगे हुए। चलिए इसकी हेल्प ले लीजिए, जहां जहां सीएल लगे हैं वहां एज्यूम कर लीजिए और फिर इमेजिन कर लो। मैं कंपाउंड्स और लिख देता हूं। कर लिया? अरे हो गया क्या भाई लोग? 1 4 2 जगह है उसमें। चलिए बताता हूं मेरे भाई, बहुत आसान है और मुझे भरोसा है आपने सही निकाला है। बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है आपने बिल्कुल जैसे मैंने बताया उसी के तरीके से यहां एक सीएल और लगा लिया। मेरे भाई ऐसा है, एक सीएल उधर एक उधर, एक तो यहीं से काट दो। एक तो 1 4 से आ रहा है, एक तो 1 4 से पीओएस आ रहा है। अब किसी कार्बन कार्बन से नहीं आएगा, लेकिन एक और दिख रहा है बॉन्ड के बीच से, बॉन्ड के बीच से। अब 1 का 4 पर सीएल मिरर इमेज दिखेगी, तो एक 1 4 का दिख गया, एक मेरे भाई 2 3 और 5 6 के बीच का दिख गया, और एक तो तुमको मालूम है मॉलिक्यूलर स्लाइस काटने में तो उस्ताद हो तुम, स्लाइस काटने में तो उस्ताद हो। एक पीओएस इधर से, एक पीओएस इधर से, एक पीओएस इधर से, 3 पीओएस आगे टोटल, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। 1 मिनट, आप में से जरूर कोई ना कोई ऐसा है जिसने आंसर निकाला है 5। पक्का पूछो अपने दिल से, पूछो अपने दिल से, ये कौन है मैं बताता हूं, कौन है ये मैं बताता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये डाला है, ये देखिए, और ये उस बात को भूल गए कि भाई साहब सर के सामने सर दिखता है, जूता नहीं दिखता। ये सर है, ये मिरर है, तो सर यहां दिखेगा परछाई में, वहां नहीं दिखेगा। इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया था, ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज सोचने वाले डैश, ये इसकी इमेज यहां आएगी, वहां थोड़े आएगी। तो ये और वो आपने सोचा था वो गलत है। इसका आंसर 3 है, वो मैंने आपको साफ साफ बता दिया। बाकी क्वेश्चंस लिखें, सब बहुत आसान है। एग्जैक्ट ज्योमेट्री के साथ पीओएस कैलकुलेट करना, मैं ये हटा दे रहा हूं। एग्जैक्ट ज्योमेट्री के साथ पीओएस। ओके, सो मूविंग अहेड विद
कुछ और कंपाउंड लिख रहे हैं क्या? देख लो, इससे इतने लिखो पहले। ओके, आई 25 हो गए, 25 कंपाउंड हो गए। मैं आपको कराने जा रहा हूं सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट। सही है, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है मेरे भाई? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बताऊंगा। इसे सेंटर ऑफ इन्वर्जन एक वजह से बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड, ध्यान सुनना, जिसमें एक पॉइंट, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड लिया, एक पॉइंट हमने इमेजिन किया, इसमें पॉइंट इमेजिन करेंगे। इसमें बांका लेके, तलवार लेके, चाकू लेके नहीं चलेंगे, एक पॉइंट इमेजिन कर लिया है पॉइंट। इस पॉइंट से आपको सारे एटम पर निगाह, डिटेक्टिव बनना है। इसे देखना, उसे देखना, वो नीचे लगा, उसे देखना, इधर देखना, इधर लगा, ऊपर लगा, नीचे लगा, सबको देखना, सबको। मेरे भाई मैंने उधर देखा, ब्रोमीन दिखा, इससे एक लाइन सोचो, ऐसी ये लाइन ब्रोमीन है, अच्छा ब्रोमीन। अब इस पर इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस ब्रोमीन का एक इन्वर्टेड ब्रोमीन और होना चाहिए। उस ब्रोमीन का इन्वर्टेड ब्रोमीन इधर मिलेगा। अगर इधर मिला, देखो ये दिखा, इधर Cl, तो इधर Cl मिलना चाहिए। उधर मिथाइल, इधर मिथाइल मिलना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इधर ड्यूटेरियम D, तो उधर D मिलना चाहिए। कार्बन। याद रखना, हर एक एटम कंपाउंड का ऐसे इनवर्ट रिलेशनशिप में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। हर एक एटम, एक भी एटम छूटा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक भी एटम छूटा, Br मिल गया, Cl मिल गया, मिथाइल मिल गया, सब मिल गया, बट एक कार्बन नहीं मिल पा रहा है किसी से, नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ही नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ लो बात को। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत आसान, बहुत मजेदार है, देखते ही समझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले। समझाने के लिए मैं खड़ा हूं यहां पर, इसलिए समझिए। डेफिनेशन लिखें, इट इज डिफाइंड एज ए imaginary point. It is defined as a imaginary point across which each atom or group is in inward relation with same atom or group। इसका देसी मतलब समझो। आई नो दैट आप सबको देसी बहुत पसंद है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। लुक एट दिस 26 एग्जांपल। ये Cl है, ये H है, ये H है, ये Cl है। सारे देखो भाई लोग, सारे के सारे देख लो इधर, ये कार्बन है मेरे भाई। अगर इस यहां एक पॉइंट लिया जाए, बीचों बीच एक पॉइंट लिया जाए, तो क्या Cl इस पॉइंट के से इनवर्ट रिलेशन में आ रहा है? सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, लाइन के टर्मिनल पर सेम एटम होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये देखो Cl उस लाइन से, उस पॉइंट से ही लाइन जा रही है, उस पॉइंट से ही लाइन जा रही है। देख लो, यही है इमेजिनरी पॉइंट, यही है इमेजिनरी पॉइंट। यहां से जाए ये लाइन, Cl मिल रहा है। अरे इतने पे खुश मत होना, इतने पे डांस मत करने लगना, हर एक एटम मिलना चाहिए। अगर एक भी एटम छूटा तो COS भी छूट गया। समझ में आया? चलो भाई, HH मिल रहे हैं क्या? मिल रहे यार, मिल रहे, HH भी मिल रहे। एक कार्बन मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं, कार्बन भी मिल रहे हैं। कोई एटम बचा क्या? नहीं मेरे भाई। यहां कोई ये नहीं पूछेगा कि COS कितनी है, पीछे वाले कोई नहीं पूछेगा कितनी है, पूछेगा बस है या नहीं है। समझ में आया? तो यहां आपको क्या बोलना है? यस COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या आप लिखें COS प्रेजेंट। क्या बोलेंगे आप? COS प्रेजेंट, मौजूद है, मौजूद। एक प्रश्न और करो मेरे भाई, और करो। और
वैसे इसी बीच एक बच्चे ने सटीक दिमाग लगाया, उसने कहा एक मिनट, आपने क्या बोला, ऐसा पॉइंट लेने का, पॉइंट से ऐसे लाइन जाने का और लाइन के दोनों किनारे पर सेम एटम सेम ग्रुप मिलना है, पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए, एक भी एटम नहीं छूटना चाहिए। मैंने कहा, तो उस बच्चे ने कहा आप पेयर बना रहे हो, आप पेयर बना रहे हो, इसका उससे, उसका इससे, इसका उससे। मैंने कहा हाँ। कह रहे तब क्या होगा जब एटम ऑड नंबर में होंगे। अरे नहीं होगा COS, इतनी टेंशन काहे को ले रहा है, लाइफ में एकदम रिलैक्स रहने का। अगर मेरे भाई 3 की रिंग में मैं आपको बोलूं देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट्स अ रिडिकुलस, यू कैन नॉट मैच, ये कार्बन किससे मैच करेगा, बस मुझे बताओ। सपोज यू आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट और व्हाटएवर, जो भी पॉइंट आप माने, सो यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट दिस कार्बन विद एनी ऑफ द कार्बन, इट्स इम्पॉसिबल। तो मेरे ख्याल से इट्स अ कॉमन सेंस कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 की ऑड नंबर की रिंग में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आइए 27 क्वेश्चन में आपके मुंह पर मारूंगा, उम्मीद के साथ कि आप समझ जाएंगे बात। मेरे भाई सारे लोग देखो, इधर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये H, ये H, ये H, ये H, मैं सारे आइटम दिखा रहा हूं, सारे मतलब सारे। अब आप सच बताओ, क्या तुम्हें इस 27 में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है या नहीं? बीच में मैंने एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हर एक एटम इनवर्ट रिलेशन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? सारे देखो, सारे देखो, ध्यान से देखो, आंखें खोल कर देखो। Br से Br मिलेगा, Cl से Cl मिलेगा, H से H मिलेगा, S से H मिलेगा, डायगोनल से डायगोनल कार्बन भी मिलेंगे। है भाई, है, यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहां भी है, COS मौजूद है, मौजूद है ना, मौजूद है ना। बहुत आसान है, बहुत इजी सेगमेंट। मैं हटा रहा हूं ये क्वेश्चंस और आगे क्वेश्चंस लिखूंगा मैं। ओके, चलिए 27 था और क्वेश्चन लिखता हूं 28। 4 की रिंग है, आगे बढ़ते हैं, 5 की रिंग लेते हैं। ये Cl, ये H, ये Cl, ये H, ठीक है। आप घर से करके रहिएगा, क्वेश्चन लिख लेंगे। 29। आप लोगों ने कंफर्मेशन बहुत पढ़े, तो कंफर्मेशन पर भी करते हैं। चेयर कंफर्मेशन, चेयर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मैंने भाई चेयर 3D था, मैंने आपको सर्कुलर जिग जैग करके एक राजा के मुकुट की तरह समझाया था। सही इमेजिन करोगे तभी सही प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकाल पाओगे। ये है ट्विस्ट बोर्ड, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये है आपका बोर्ड, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। आइए कुछ और लिख देता हूं, हमने ओपन चेन के भी करते हैं, ठीक है। लाइक स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन बहुत आसान था, सिंपल सा। और बताऊं, एक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन। बेटा लेना है एक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन जानते हैं, 4 कार्बन की चेन, और एक्लिप्स अगर आपको बनाना है तो आपको बीच वाली बॉन्ड के अक्रॉस देखकर बनाना पड़ेगा, एक्लिप्स कंफर्मेशन, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं। 34 गॉच, नाम तो सुना ही होगा, गॉच कंफर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। ऐसा करना, हर 2 कंपाउंड के बीच में 5 से 6 लाइन का गैप रख लेना। अरे बनाओगे, घुमाओगे, फिराओगे, काटोगे, पीटोगे, पॉइंट रखोगे, 5-6 लाइन तो चाहिए। 36 एक्लिप्स हो गया, गॉच हो गया, एंटी कंफर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। एक और था मेरा, पार्शली इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन,
सब पढ़ा होगा आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ। अगर आप बोले तो हम एक क्वेश्चन इसमें से करते भी करें, एक क्वेश्चन को ही कर ले, ठीक है। फिलहाल मैं इधर का पोर्शन हटा देता हूं। ओके, एक क्वेश्चन कौन सा करा जाए, बोलो, जो आप बोलोगे वो करेंगे। चलिए इसमें से मैं ऐसा करता हूं कि ये 34 कर लेते हैं। 34 में मजा आएगा क्या? 36 कर, और इसमें हम पीओएस भी निकालेंगे और सीओएस भी निकालेंगे। 36 आओ सारे देखो, हम सॉल्व करने जा रहे हैं 36। बहुत आसान है। ये कह रहा है एंटी कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। सारे लोग देखो, मैंने जैसा 100 हॉर्स बनाया है, ये CS3, ये इधर, ये इधर। सारे सुनो, आपको 100 हॉर्स अगर और अच्छा चाहिए तो वेज एंड डैश बना लो, वेज एंड डैश। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, वेज एंड डैश से तुम्हें क्या सच्चाई के बेहद करीब रहते हो। डैश का मतलब तुम्हें पता है अंदर की तरफ, वेज का मतलब पता है बाहर की तरफ। लाइक दिस, देखो देखो, ये डैश, ये वेज, ठीक है। सिमिलरली यहां पर आप कर सकते हो, ये डैश और ये वेज, ठीक है मेरे भाई। ये है आपका एंटी कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। सोचो और बहुत ध्यान से सोचो। एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो कंफर्म है, वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिख रहा है भाई साहब, सबको दिख रहा है, COS है, COS है। मिथाइल से मिथाइल मिलेगा, इसके डैश H से इसका वेज H मिलेगा, बाहर वाला, इसके बाहर वाले से उसका अंदर वाला लाइन, और इस कार्बन से कार्बन तो मिल ही रहा है। देख लो, COS तो सबको दिख रहा है। बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं कलर्ड चौक यूज कर रहा हूं, आई होप आप समझ पाएंगे। मेरे भाई सोचो जरा, ये मैंने जो अभी कलर कर दिया है, रेड कलर मान लिया, अगर आपका प्लेन इस मिथाइल से जाए, इस रेड वाले को हाफ हाफ काटता हुआ जाए, तो क्या आप समझ पा रहे हैं? इस H की इमेज ये H आ जाएगा, ये ऐसा था। B से काटोगे तो इसकी इमेज ये आएंगे, इसकी इमेज ये आएगा, ये नीचे ऐसे था, इसकी इमेज ये आएगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री साहब, इसकी इमेज ये आ जाएगा। अब आप कहोगे बाकी CH3, मैंने भाई CH3 सिमेट्रिकल होता है, इसे आप क्रिकेट की बॉल की तरह मान सकते हैं। वैसे असलियत में CH3 भी पूरा नहीं कटता। देखना है कैसे कटता है। आओ बताएं तुमको CH3 कैसे कटता है। ये कार्बन, ये H, एक H इसका बाहर होगा, एक H इसका भी अंदर होगा। सारे देखो, सारे मेरे भाई, दरअसल प्लेन आपका यहां से जाएगा, वैसे ऊपर वाले CH3 के साथ भी होगा। ये H कभी नहीं कटेंगे। इस H की इमेज ये H आएगा, ये H आधा आधा कटेगा, आधा सर्कल इधर, आधा स्फीयर इधर, सर्कल स्फीयर इधर, कार्बन आधा आधा, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रही है। एक हाइड्रोजन की इमेज इधर आ जाएगी, इसकी, उसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन कटेंगे और एक H की इमेज एक H आ जाएगी। मेरे भाई ये इकलौता प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अलावा तुम कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे तो मैच नहीं करेगा। एक ने कहा तो हम डाल के दिखाता हूं, मैंने कहा बोलो, कह रहा है ऐसे डाल देते हैं। अबे तो मिथाइल की इमेज नीचे काहे गई है? अगर ये मिरर है तो ऊपर आनी चाहिए थी ना, समझ रहे हैं मेरे भाई? एक खूबसूरत तरीके से आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख गई है। तो इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए सारे। ओके, सो क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं बाकी क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करिएगा, हो जाएंगे आपसे। तो भैया ये हो गए सारे कंफर्मेशन का काम तमाम कर दिया हमने। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और लिखे, फिर आपको थर्ड सिमेट्री से मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, रूबरू। मेरे भाई इसका तो नाम सुना होगा तुमने, क्यूमलीन। सॉरी, ये तो क्यूमलीन, स्मॉलेस्ट क्यूमलीन,
एलीन है, एलीन, एलीन है भाई, एलीन। ये CH3, ये H, ये डबल, ये H और ये H। एक और दे देता हूं, 40 क्वेश्चंस कर ले। 48 क्वेश्चन में मैंने आपको दिया क्या, वो सोचो। मैं आपको देता हूँ C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 H। मेरे भाई मन लगा के समय देना पड़ेगा इसे। और सारे लोग एक और बात सुनो, इससे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल अगर गड़बड़ हुआ तो पूरी ऑर्गेनिक में परेशान करेगा। अगर आपको 99 100 फीवर भी है तो भी क्लास में आके बैठ के करना है। इससे पंगा नहीं लेना, हर चैप्टर से पंगा ले लेना, इससे मत लेना, ये आपको बहुत रुलाएगा। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा, इसे पढ़ के समझा नहीं, समझ के होमवर्क नहीं किया, कुछ भी छोड़ा तो गड़बड़ होगी। ध्यान से समझो, प्रयास करो, कोशिश करो, विजुलाइज करो, हवा में ड्रॉ करो, अपने आप दिखने लगेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी दोस्तों। मेरे भाई 40 क्वेश्चन है और इन 40 क्वेश्चन को एक नजर ध्यान से देख लें। ओके, तो आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे, 10 और करेंगे, मैंने हटाऊंगा और हम आज की तीसरी सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। और आज की जो तीसरी सिमेट्री है बेटा, बहुत मजेदार। वो पढ़ते ही आपको POS COS तो ऐसे आ जाएगा जैसे आपको ABCD आती है या फिर गिनती आती है। आइए, क्या है? थर्ड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्यार से क्या बुलाते हैं? AOS। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? CN। ओके, इसे एक और चीज बोलते हैं, एक और नाम है इसका। CN का मतलब है N फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये आप समझ लेंगे, N फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बहुत मजेदार, मजा आने वाला। लेकिन फिर से ज्योमेट्री सही आनी चाहिए और इमेजिनेशन तगड़ा होना चाहिए। मेरे भाई मैं क्वेश्चन नंबर 41 आपको देता हूं। क्या आप लोगों ने कभी सल्फर ट्राइऑक्साइड देखा है? अरे कॉपी में कहीं भी देखा हो। क्या आपको इसकी ज्योमेट्री पता है? यह होता है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा सामने दिखाऊं ना तो ऐसा मर्सिडीज साइन, मर्सिडीज साइन। बोलो होगा या नहीं होगा? ऐसा मर्सिडीज साइन। ऐसा लिटा दो तो ऐसा लिटा दो, कर लोगे आप? बोलो आसान है या नहीं? तो मेरे भाई SO3 को अब देखें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे, यहां ले आते हैं 41। SO3 सारे लोग देखिए, मैंने ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, पड़ा हुआ मर्सिडीज का साइन, O डबल बॉन्ड S, ये O आपकी तरफ निकला हुआ है बाहर की तरफ, और ये O अंदर की तरफ। देख लो, सारे देख लो, क्लियर? ये है मेरे भाई SO3, ऐसा है। ये सल्फर, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, 120 पर ये ऑक्सीजन, 120 पर ये ऑक्सीजन, ये सल्फर। बड़ा फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, 120 पर क्रिकेट की बॉल, 120 पर क्रिकेट की बॉल, ये SO3 है। अब ये क्या बोलता है? अभी तक आप क्या क्या POS में प्लेन इमेजिन कर लिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री में पॉइंट कर लिया, एक्सिस से समझ में आ रहा, लाइन सोचेंगे पीछे वाले लाइन के बारे में। हाँ, लाइन सोचेंगे। आइए ध्यान से डेफिनेशन सुनो पहले। इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन, एज ए इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी सोचना है, अक्रॉस विच, उस लाइन को पहले सोचो, फिर उसके अक्रॉस क्या करना है। Across which when a molecule is rotated
मॉलिक्यूल को घुमाना है, टीचर लगेगा घुमाने में हम उस्ताद हैं। मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, बट कितने एंगल से घुमाना है मेरे भाई? 360 अपॉन n डिग्री। कहोगे n क्या है? थोड़ा धैर्य रखो। हमने लाइन ली, लाइन के क्रॉस 360 अपॉन n डिग्री घुमाना। ऐसा घुमाना क्या है? कटा ऐसे घुमा दो, घुमाने में ऐसे नहीं है तो किसी मॉलिक्यूल को घुमा रहे। सुनो समझो, 360 अपॉन n डिग्री से घुमाया, और घुमाने के बाद अगर बिल्कुल सेम अपीयरेंस है जैसे वो पहले था, वैसे ही अगर घुमाने के बाद भी आ गया, ठीक है, बाय 360 अपॉन n डिग्री, एंड इफ same appearance is obtained, अगर सेम अपीयरेंस मिलती है, then सारे सुने, then अगर सेम अपीयरेंस मिलती है तो हम उस लाइन को, then that line is known as n-fold axis of symmetry. N-fold axis of symmetry. इसे शॉर्ट में आप CN भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में आप CN भी बोल सकते हैं। एक बच्चे ने कहा n की वैल्यू 1 रख दो। अबे तो 360 डिग्री घुमा के तो सारी चीजें ही सेम आ जाएंगी, बिल्कुल सेम अपीयरेंस आ जाएगा। इसलिए C1 डेफिनेशन एंड थ्योरी में तो लगता है, बट कंपाउंड को देखते समय आप C1 छोड़कर बाकी सारी सिमेट्री देखते हैं। कितने एंगल से घुमाने पर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री खुद बताएगी। लाइक एंगल एंड वैल्यू ऑफ CN इज वेरी इजी, 360 अपॉन n डिग्री एंड CN। मेरे ख्याल से अगर आप 360 डिग्री घुमा रहे हैं, जो कि आपको मॉलिक्यूल्स में नहीं घुमानी, वो अलग बात है कि 360 पर C1 हर मॉलिक्यूल में होता है। अगर आप 180 से घुमा रहे हैं और सेम अपीयरेंस आ गया, सेम अपीयरेंस, तो लाइन को C2 बोलना पड़ेगा। 120 से घुमा रहे हैं, सेम अपीयरेंस आ गया, लाइन को C3 बोलना पड़ेगा। 90 से घुमा दें तो C4, अगर सेम अपीयरेंस आ गया तो सही है। 72 डिग्री से घुमा दिया तो C5, 60 डिग्री से घुमा दिया तो C6। मेरे भाई तो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, उसके हिसाब से। एक तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, बेहद आसान इजी प्रश्न जो कई बच्चे डैश पंक्ति वाली बात करते हैं। अगला पॉइंट समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहां पर क्यूब बना लेता हूं। सारे लोग सुनो, सारे क्यूब बनाओ या ना बनाओ, एक सिंपल ये ऐसे ही मान लो मैंने 4 की रिंग ले ली, ठीक है। मेरे भाई कितनी अजीब सी बात है, ऐसे वाहियात डाउट भी कई बच्चे पूछते हैं। अगर मान लो तुमने लाइन ये विजुलाइज, तुमने ये लाइन इमेजिन की, दिमाग में सोचा, तो अगर ये लाइन है ये, अरे तो घुमाओगे कैसे? ऐसे ही तो घुमाओगे, या तो ऐसे या ऐसे, या तो उल्टा या ऐसे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं केवल ये बता रहा हूं कि रोटेशन इस लाइन के क्रॉस होगा, लाइन के क्रॉस, समझ रहे हो? तो मेरे भाई यहां लगा हुआ CL अब घूमेगा ऐसे ऐसे, ऊपर था ऊपर ही रहेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। अरे ऐसे ऐसे घूमेगा ना दोस्त। तो ये आपको समझना है कि लाइन के क्रॉस। चलिए एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए लाइन ऐसी दी गई है तो अंधा भी बता देगा, अब आप इस लाइन के क्रॉस ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, ये लाइन या उल्टा ऐसा है। कभी स्क्रू टाइट किया स्क्रू ड्राइवर से, वही तो कर रहा है। अगर स्क्रू ड्राइवर ऐसा है तो ऐसे थोड़े पलटते हो, स्क्रू ड्राइवर ऐसा है तो क्या ऐसे ऐसे घुमाते हो? नहीं, ऐसे ऐसे घुमाते हो, कैसे? मेरे भाई इस केस में, इस वाले में अगर CL यहां होता, CL ऐसा घूम के ऐसा नीचे हो जाता। देखो देखो तो इस वाले से घुमाओ, येलो वाले से। ये CL इस कुन्ने पर ऊपर लगा है और मैंने घुमा दिया ऐसे, और नीचे वाला घूम के ऐसे ऊपर आ जाए। अगर मान लो उधर वाले पे नीचे लगा होता तो घूम के ऊपर आ जाता। समझो बात को, समझो बात को। मेरे भाई एक और देखो,
ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मेरे भाई, ये लाइन ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसे देखिए, ये लाइन है। अरे तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे या ऐसे ऐसे, सिंपल सिंपल सिंपल। तो मेरे भाई यहां पर भी अगर यहां सीएल लगा है, ये लगा सीएल, नीचे हो जाएगा, उधर नीचे वाला ऊपर, बहुत इजी है मेरे ख्याल से। मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए आप ये एक्स वाई जेड एक्सिस जरूर चेक करें। एक्स वाई जेड एक्सिस सबसे जल्दी चेक करें, ये बहुत आसानी से दिखेगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं आपको, जैसा ये SO3, क्या आपको ये तीनों एंगल 120 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? क्या ये तीनों एंगल 120 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? सोचो, अगर मैंने एक ऐसी लाइन दिमाग में इमेजिन की, सोची, तो बताओ मुझे कितने एंगल से घुमाना है, मुझे कितने एंगल से घुमाना है कि सब कुछ हूबहू सेम रहे? मेरे भाई 120, ऑप्शन यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला वहां जाएगा, वो वाला यहां जाएगा। तो क्या आपको वो एंगल मिल गया है क्या? बोलो, जिससे सेम अपीयरेंस आता है। यस, दैट इज 120। तो इस लाइन का नामकरण करते हैं, इस लाइन का नामकरण करते हैं। ये लाइन C3 है, ये लाइन C3 है, सल्फर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये लाइन ऐसे ऐसे घूमेगा। देख लो, देख लो मेरे भाई, सोचने वाले क्या क्या नहीं सोच सकते। थिंक अबाउट दिस लाइन। इधर एक ऑक्सीजन था ना, क्रिकेट की बॉल, इधर फुटबॉल, इसके अंदर से छेद करते हुए एक लाइन सोचो जो सल्फर के बीच से निकल रही है। इधर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इस लाइन, अब ये लाइन ऐसी है तो ऐसी घुमाएंगे, ऐसी। मेरे भाई मैंने इस लाइन को पकड़ के ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री। मेरे भाई ये ऑक्सीजन तो यहीं रहेगा क्योंकि वो लाइन पर ही है, सल्फर ये भी यहीं रहेगा, ये वाले पलट जाएंगे, पलट जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। देखो सारे, देखो C2 प्रूफ हो गया, देखो ये C2 प्रूफ हो गया। जब इससे घुमाओगे ये ऑक्सीजन सल्फर यहीं रहेगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? ऐसे 2 C2 और होंगे। फिर अगर सल्फर ऑक्सीजन से आ रहा है, इधर भी C2 होगा, इधर भी C2 होगा। तो आप साफ साफ देखें SO3 में एक C3 है और 3 C2। पीछे वाला कह रहा है अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 3C2 होता है 1 और C3 की वैल्यू, अब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है डैश, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है। ये बोल रहा है एक C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है और 3 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इसे बोलेंगे 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री। 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है? 3 बार घुमाने पर 360 डिग्री, और 360 डिग्री में 3 बार सेम अपीयरेंस लेगा। इसका क्या मतलब है? 360 डिग्री में ये n बार सेम अपीयरेंस लेगा, n बार। तो C3 का मतलब है 360 डिग्री में 3 बार सेम अपीयरेंस लेगा, और C2 का क्या मतलब है? वो 360 डिग्री में 2 बार सेम अपीयरेंस लेगा। तो मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट इजी। नाउ यू कैन राइट इट। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं, टेंशन मत लो भाई। ओके, आप लिख रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये मिथाइल ग्रुप लगे बेंजीन डैश पर। ओके, तो 45 तक ही रखते हैं दोस्तों, 45 तक ही रखते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन याद रखें आप। हर कंपाउंड में POS भी निकालेंगे, COS भी निकालेंगे और AOS भी निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अच्छे अच्छे खूबसूरत डायग्राम बनाइएगा, 3D टाइप का इफेक्ट देने का प्रयास करिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।